वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों साइंस की सीरीज स्टार्ट हुई थी, ठीक है, यूपीपीसीएस 2025 प्री के लिए। अब इसमें देखो 30 क्वेश्चन कर लिए, 31 वाले से ना हम लोग को स्टार्ट करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, विच विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर, ये बात हो रही है इसमें। तो ये विटामिन है आपका विटामिन बी, ठीक है। तो विटामिन बी और एक विटामिन और होता है विटामिन सी, ये जो दोनों विटामिन होते हैं ना आपके, ये आपके जल में घुलनशील होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। फिर आगे देखो, डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय डॉप्सन यूनिट। तो भैया देखो इससे हम लोग मेजर करते हैं आपका ओजोन कंसेंट्रेशन, ठीक है। कौन सा ओजोन कंसेंट्रेशन, ओजोन सांद्रता, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखनी है, डॉप्सन, ओजोन कंसेंट्रेशन, ओजोन सांद्रता, ठीक। फिर अगला देखते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं भैया हम लोग। अब क्या बात हो रही, विटामिन बोला जा रहा है, इनमें से विटामिन कौन सा है, तो विटामिन है आपका कैरोटीन, ठीक है। एंजाइम है आपका पेप्सिन, हार्मोन है आपका प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोटीन है आपका केराटिन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। तो ऐसे मैचिंग क्वेश्चन जो है ना ये भी आपके आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, इनमें से। तो ये है आपका साइटोकिनिन, बी वाला। कौन सा है, साइटोकिनिन। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, प्लांट्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन इन विच फॉर्म। देखो नाइट्रोजन ऐसे हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत है, लेकिन प्लांट उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो वो लेते हैं किस माध्यम से, नाइट्रेट के माध्यम से, ठीक है। कौन सा, नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है, ठीक है। मतलब प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंडर में कौन सी आपके इसमें से फसल आती है। तो जो फसल है ये है आपकी आलू, ठीक है। कौन सी है, आलू है। फिर आगे देखो, पॉलिथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलिथीन। तो ये गैस है आपकी एथिलीन गैस, ठीक है। कौन सी, एथिलीन गैस है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है, रॉकेट वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो भैया देखो ये काम करता है आपके मोमेंटम कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, ठीक है। और ये क्वेश्चन रॉकेट वाला जो है ना अक्सर पूछ लेता है आपसे आयोग साइंस में, ठीक है, संवेग संरक्षण। एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त कहां से होती है, मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो एंटीबायोटिक आप खाते हो ना बीमार होने पे, तो एंटीबायोटिक ज्यादातर मिलती है हम लोग को बैक्टीरिया से, ठीक है, जीवाणुओं से, ठीक है, बैक्टीरिया जीवाणुओं से। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये बात हो रही है। तो इसमें है आपका सी वाला। देखो जो आपका ये टिलरिंग मेथड है ना, किले निकालना, ये आपका काबुली चना चिक्पी में नहीं होता है, ये आपका होता है चावल में हो गया, धान में, ठीक है, गेहूं में, वीट में हो गया। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, बाकी सारे जो है वो सही मैच है आपके। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्मरिक इज एन एग्जांपल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। तो इसको बोला जाता है आपका राइजोम, ठीक है। किसको, राइजोम को। टर्मरिक को भैया हिंदी में हल्दी भी बोलते हैं, ध्यान रखना। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल अमंग द फॉलोइंग। कोलेस्ट्रॉल भैया इसमें से है आपका एक स्टीरॉयड है, क्या है आपका, स्टीरॉयड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है, क्लोन्ड एनिमल। क्लोन्ड एनिमल मतलब होता है कि डीएनए वीएनए मिला के लेबोरेटरी में डीएनए फिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। तो जो पहला क्लोन्ड एनिमल है आपका, ये है भैया आपका शीप, भेड़, ठीक है। आगे देख लो, जिप्सम के प्रयोग से पौधों को निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राप्त होता है। अगर जिप्सम हम जो है प्लांट्स को देंगे तो इससे उनको भैया क्या मिलता है, तो ये मिलता है आपको सल्फर मिलता है उनको, ठीक है, गंधक, सल्फर, ठीक। फिर आगे देखिए, अब इसमें भी मैच करना है तो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होता है, जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो पढ़ते लिखते हैं उनको। तो भाई इसमें बात हो रही है येलो रेवोल्यूशन, पीली क्रांति, तो ये था आपका तिलहन उत्पादन के साथ रिलेटेड, ठीक है, ऑयल सीड्स के साथ में। फिर आपका श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, ये है आपका दूध से संबंधित। नीली क्रांति मछली से हो गया, क्योंकि पानी जो है वो आपका नीला होता है। फिर जो हरित क्रांति है आपका फूड ग्रेन से, ठीक है, खाद्य उत्पादन से। करेक्ट आंसर इसका आपका बी वाला हो जाएगा। आगे देख लो, निम्नलिखित में से कौन एक मृदा निर्माण का निष्क्रिय कारक नहीं है,
मतलब सॉइल फॉर्मेशन में पैसिव फैक्टर इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये है आपका क्लाइमेट, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो एक एक्टिव फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन में, मृदा निर्माण में, क्योंकि जो जलवायु है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी कहीं की मिट्टी बनाने के लिए, ठीक है। तो 46 का ए है। बाकी सारे जो दे रखे सब पैसिव फैक्टर हो गए आपके। स्थल स्वरूप तो टोपोग्राफी मतलब क्या है, जैसे सीधा आपका मैदानी इलाका है या ऊपर खाबूर इलाका है, बैडलैंड्स भी बोलते हैं इसे। पेरेंट मटेरियल के नीचे जो क्रॉप जो आपका चट्टान है वो कैसी है, ये सब पैसिव फैक्टर में। एक्टिव फैक्टर में जलवायु है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्लाइमेटी, क्योंकि ये पैसिव फैक्टर आपका नहीं है। ठीक, समझ में आया ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस जो है प्रोड्यूस? तो ये आपका ऑक्सीजन ही हो रही है, ठीक है, सिंपल सा। कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। मोनोकल्चर किसकी विशिष्ट विशेषता है? ठीक है, मोनोकल्चर तो ये है आपकी वाणिज्यिक अनाज की खेती, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। मोनोकल्चर होता है कि एक ही फसल को क्या करते हैं, उगाते रहते हैं हम लोग, ठीक है, एक ही फसल को उगाया जाता है। निम्नलिखित में भिन्न को चुनिए, ऑड वन आउट। तो हाइड्रोजन H2 होता है, मरकरी हो गया Hg, ठीक है, मरकरी। ऑक्सीजन हो गया O2, नाइट्रोजन हो गया N2। तो देखो जो अलग है ना, ये है आपका मरकरी। क्यों अलग है भाई? देखो बाकी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब एक गैस है। मरकरी जो है ना, ये है आपका लिक्विड, ठीक है, लिक्विड है। और एक चीज ध्यान रख लो, ये आपका मेटल भी है, धातु भी है, लिक्विड मेटल, ठीक है, मरकरी। बाकी सब गैस है और नॉन मेटल है। तो खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण क्या होता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इन फूड चेन। ये किस वजह से आपका होता है? तो भैया ये होता है आपका पेस्टिसाइड्स की वजह से, कीटनाशक। अब ये बायो मैग्निफिकेशन ना, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हो, बायो मैग्निफिकेशन भी, ये पूछा जाता है। होता है क्या, जब फूड चेन में जो केमिकल है वो बढ़ने लगते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो सिर्फ रेडियो है। तो रेडियो भैया किसने खोजा था? मार्कोनी ने। ध्यान कर लो, देखो एक चीज याद हो गई ना, रेडियो किसने? मार्कोनी ने। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है भैया, ये अभी बताई, ओजोन लेयर शायद अभी पिछला, हाँ पीछे था तो क्वेश्चन इसी वीडियो में था। तो किससे नापते हैं हम लोग? डॉप्सन यूनिट से नापते हैं, डॉप्सन इकाई से। तो क्वेश्चन ये ओजोन वाला तो काफी रिपीट होता है। नीचे दिए गए 3 शब्द किसी नियम से जुड़े हैं, ठीक है, कोई एक नियम है। आलू, गाजर, मूली, पोटैटो, कैरेट, रेडिश, ठीक है। अब बोले जा रहे इनमें एक और वर्ड कौन सा जोड़ना चाहिए? देखो ये जो तीनों है ना, ये आपकी जड़ों से मिलता है और अंडरग्राउंड मिलता है, मतलब जमीन के नीचे। तो इसमें जो जुड़ेगा ना, वो जुड़ेगा आपको शलजम, टर्निप, ठीक है। तो ये भी आपका एक जड़ से मिलता है आपको, ठीक है। शलजम भी जो सब्जी है जड़ से मिलेगी और साथ में जमीन के नीचे उगेगी ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी वाला हो गया। शुष्क बर्फ जो है, ड्राई आइस, भैया ये क्या है? तो ये है आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2, ये ध्यान रख लेना भाई, ठीक। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो देखो फ्रियोन जो है वो आपका फ्रिज वगैरह में यूज होता है, सही है। आइडोफॉर्म एंटीसेप्टिक है। फिर ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये आपका विस्फोटक में यूज होता है, एक्सप्लोजिव में, बिल्कुल सही। जो टेफ्लॉन है ना, टेफ्लॉन, ये जिलेटिन नहीं है। टेफ्लॉन क्या होता है? जो घरों पे आप देखते होगे ना, नॉन स्टिक बर्तन है, क्या नॉन स्टिक बर्तन वगैरह, ठीक है, तो नॉन स्टिक जो चीज होती है उसको टेफ्लॉन बोलते हैं। तो डी वाला जो है ना, ये सही सुमेलित आपका नहीं है, ठीक है। कौन सा? 55 वाला। अगला क्वेश्चन देख लो। बीओडी जो है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये किसका मापक होता है? तो जल में कितना आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? येलो कलर ऑफ यूरिन अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो ये भैया होता है यूरोक्रोम की वजह से, ठीक है, यूरोक्रोम की मौजूदगी की वजह से यूरिन का कलर जो है वो येलो आपको दिखता है। आगे अब इसमें भी मैच करना है हमें। अलग अलग भौतिक राशि बोल रखा है और उसका SI यूनिट बताना है। तो भाई देखो, प्रेशर का, दाब का है पास्कल, चलो इंग्लिश में देख लेते हैं। प्रेशर का है आपका पास्कल, फोर्स का है न्यूटन, सिंपल है। टेम्परेचर का हो गया केल्विन, एनर्जी का हो गया जूल, ठीक है। तो इसका 58 वाले का आंसर कौन सा बनना चाहिए? डी वाला होना चाहिए। हिंदी में भी देख लो, दाब का पास्कल, शक्ति का न्यूटन, बल का आपका, टेम्परेचर का केल्विन और ऊर्जा का जूल हो गया। तो डी वाला ही होगा, क्योंकि ए का 3 बन रहा है, बी का 1 है। हाँ सही है, डी वाला ही ऑप्शन होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन पित्तनाशक नहीं है? इज नॉट एन एंटासिड, ठीक है, एंटासिड भी बोलते हैं। मतलब जब एंटासिड, पित्तनाशक क्या होता है? जब शरीर में एसिड बहुत बढ़ता है ना, तो फिर इनो वगैरह जैसे पीते हो ये सब, ठीक है, इसको एंटासिड बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो सोडियम कार्बोनेट जो है ना, वो आपका एक पित्तनाशक नहीं है, बाकी सब है।
हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है, हिस्टामीन भी है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी है। जो नहीं है वो है सोडियम कार्बोनेट बी वाला। 60 देखो, दूध, चीज एवं अंडे निम्नलिखित में किन विटामिन के स्रोत हैं? मतलब इनसे कौन कौन सा विटामिन मिलता है? तो भैया विटामिन ए और डी, सबसे ज्यादा इनसे क्या मिलेगा आपको? विटामिन ए और डी। तो भैया इतने 30 क्वेश्चन ही हम लोग रखते हैं, 30 क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। साथ में अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो चल रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हो यूपी पीसीए 2025 प्री का ग्रुप।